मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का ईटीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम पर्यावरण का यूपी टेट का पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट डेली लेकर के आ रहे हैं और इसके साथ साथ एक कैप्सूल सीरीज़ लेकर के आना है। आज कैप्सूल सीरीज़ में हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार हैं जो यूपी टेट सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायः यूपी टेट सुपर टेट में ही नहीं, अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखते हैं हम। पहला है हमारा ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार मेरे प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। उसके बाद आपके पूछेगा सेखा पक्षी विहार। सेखा से अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़। उसके बाद लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। उसके बाद नवाबगंज, नवाबों की नगरी, उन्नाव, ठीक है। समान, समाजवादी पार्टी का क्षेत्र, मैनपुरी, ठीक है। उसके बाद समसपुर पक्षी विहार, सोनिया गांधी का क्षेत्र, रायबरेली, ठीक है। उसके बाद कह रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। उसके बाद बखीरा पक्षी विहार, कौन सा? बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, उसका पुराना नाम है सुरहा ताल पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? बलिया में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल, बलिया में। बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रतापगढ़। समसपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोनिया गांधी का क्षेत्र, रायबरेली में। समान, समाजवादी पार्टी का क्षेत्र, मैनपुरी में। नवाबगंज, उन्नावों का, उन्नाव, नवाबों का नगर, उन्नाव। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में। सेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में। तो ये प्रमुख हुए। और कहेगा सबसे पुराना पक्षी विहार, तो आप क्या कहेंगे? नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार। कहेगा सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो लाख बहोसी, लाख बहोसी पक्षी विहार। आपसे कहेगा सबसे छोटा पक्षी विहार, तो पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस की तरफ चलते। प्रैक्टिस में पहला है परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव के कारण कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो इसमें कौन सा रोग होने की संभावना है? त्वचा रोग होता है। क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन व हैलोजन दोनों ही विषाक्त रहित मानव जनित रसायन कहे जाते हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरा है यद्यपि ये दोनों ही रसायन ओजोन विनाश की क्षमता रखते हैं, किंतु हैलोजन में यह क्षमता क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में अधिक होती है। दोनों बात सही है। कथन एक सही है और कथन दो कथन एक का कथनांक है, ठीक है। इसमें दोनों सही हैं। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नांकित परितंत्रों के संबंध में विचार कीजिए और बताइए कि किस परितंत्र को परितंत्र की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। देखिए, औद्योगिक परितंत्र, कृषि परितंत्र, एक्वेरियम परितंत्र और जनजाति परितंत्र, ये 1, 3, 5, 6 ये आपके कृत्रिम परितंत्र हैं, कृत्रिम परितंत्र हैं। जबकि समुद्री परितंत्र और वन परितंत्र ये आपका प्राकृतिक परितंत्र है, प्राकृतिक परितंत्र है। 2 और 4 प्राकृतिक परितंत्र है। देखिए इसमें कौन सा 2 व 4 संदर्भित परितंत्रों की कृत्रिम परितंत्र की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल सही बात, नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब ये प्राकृतिक में रखा जा सकता है। 2, 3, 4 व 6 संदर्भित सभी परितंत्रों को कृत्रिम परितंत्रों में नहीं रखा जा सकता। गलत बात है, ठीक है। ऐसे ही ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो सही है ए इज़ राइट आंसर। 2 और 4 को कृत्रिम परितंत्र में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि 2 और 4 को प्राकृतिक परितंत्र में रखा जा सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जा सकता है? तो आइसो हाईलाइट कहा जाता है। और आइसो हेलाइन क्या होता है? समान लवणता वाली लाइन को जोड़ने के लिए, ये लवणता से संबंधित होता है और ये आपका समान वर्षा से होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आइसोबार और आइसोथर्म क्या होता है। आपसे पूछेगा कि तालीचर नाम का भारत का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये जो तालचर नाम का जो प्रसिद्ध तालचीर नाम का जो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, हरे पादपों द्वारा। तो हरे पादपों के द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक स्थिरीकरण किया जाता है। तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र भूमि, ठीक है, क्या होता है? देखिए, जो आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र वायु होती है और शुष्क वायु, आर्द्र वायु का घनत्व ज़्यादा होता है, आर्द्र वायु का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है शुष्क वायु की अपेक्षा, इसीलिए उसमें ध्वनि का वेग अधिक होता है। तो जो डी है इज राइट आंसर। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, मतलब शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु का घनत्व अधिक होने के कारण ध्वनि का वेग अधिक होता है। ठीक है, तो इसका डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों को चुनकर अग्रनांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दमा फेफड़े से संबंधित है, जबकि कंजक्टिवाइटिस जो है आँख से संबंधित है। किससे? आई से, आँख से संबंधित है। तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के चारों ओर मिश्रित अवस्था में उपस्थित गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वायु एक यौगिक है, तत्व है, विद्युत अवघटक है, मिश्रण है। तो वायु मिश्रण है। यौगिक क्या होता है? जिसका फार्मूला होता है वो यौगिक होता है। जैसे पानी का एक निश्चित फार्मूला H2O होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये जिनका एक फार्मूला हो, जिनका एक निश्चित अनुपात हो, वो यौगिक होता है। क्वेश्चन 11, किसी नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है? तो आपको पता है BOD से माप की जाती है, और BOD का मतलब हुआ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सी इज राइट आंसर। BOD 12 है, सुप्रसिद्ध चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ से है? चिपको आंदोलन आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। इसके जो प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा हैं, सुंदरलाल बहुगुणा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आम का जो खाने योग्य होता है वो मध्यवित्तीय भाग होता है। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम। तो रेडियम सर्वाधिक क्या होगा? रेडियम सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, अच्छा आप बताइए, यूरेनियम भी तो है, थोरियम भी है, प्लूटोनियम भी है, लेकिन रेडियम क्यों सबसे अधिक है? तो N/P का मान जिसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, N/P का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व होगा। तो रेडियो एक्टिव तत्व ज़्यादा रेडियम होगा। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना अधिक होता है? तो 6 गुना अधिक होता है। चंद्रमा की अपेक्षा में पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो 6 गुना अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन सी एक अकार्बनिक खाद कही जा सकती है? सिम्बर, ह्यूमस, रासायनिक खाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रासायनिक खाद, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है?
तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? यमुना को कहा जाता है, सिंध को कहा जाता है, बागमती को कहा जाता है, कोसी को। तो कोसी इज राइट आंसर। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प पोषणी विकास का सिद्धांत नहीं है? कह रहा पोषणी विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा? पहला, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार एवं रवैये में परिवर्तन, मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल करना। तो प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग ही पोषणी विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, तीन ओर जो जल से घिरा हो समुद्र का भाग प्रायद्वीप कहलाता है। हमारा भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि ये तीन ओर जल से घिरा, और जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। डेल्टा तो आपको पता है, तट भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का वह देश जहाँ 100% जनसंख्या नगरों में वास करती है। तो सिंगापुर और हांगकांग, यहाँ पर 100% नगरीय जनसंख्या वास करती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का मानक समय यामोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपसे पूछेगा कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र आएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है? पहला, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग फल परिरक्षण में नहीं किया जाता है। तो डी इज राइट आंसर। टायलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो सबको पता है, मुख के लार रस में। ठीक है, सी इज राइट आंसर। रक्षक मेखला की विधि है मृदा निर्माण की। इससे जो है रक्षक मेखला विधि के द्वारा जहाँ पर वर्षा होती है, ऊंच नीच मिली होती है, वहाँ पर इस विधि के द्वारा बॉर्डर बना दिया जाता है और बहाव को रोका जाता है, मृदा बहाव को रोका जाता है। ठीक है, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को कहा जाता है? तो परिक्रमण काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? परिक्रमण काल कहा जाता है। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित युगों में गलत मिलान का चुनाव कीजिए। बॉक्साइट एल्युमिनियम बिल्कुल, गैलेना सीसा बिल्कुल, एजुराइट चांदी बिल्कुल सही, पायराइट पारा बिल्कुल गलत बात है। पारा आपका किससे प्राप्त किया जाता है? सीने बार से। ठीक है, और आपका किलो मेल से। ठीक है, इससे आपको पारा प्राप्त किया जा सकता है। अब पायरोराइट से आपका कापर प्राप्त किया जाता है। पायरोराइट से आपका कापर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी जो आपका बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और आपका नारकोंडम पूछता है, नारकोंडम कौन सा ज्वालामुखी है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि नारकोंडम कौन सा ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए। सागर, नदी, झील, तालाब, क्योंकि ये तालाब जो बनाया जाता है ये कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है, बाकी झील, सागर, नदी प्राकृतिक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, सौरमंडल का सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30,
भारत में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो सी इज़ राइट आंसर। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।